आज जो सच सामने आने वाला है वो ना सिर्फ रिश्तों की नींव हिला देगा, बल्कि एक पत्नी के भरोसे को भी चकनाचूर कर देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरू की जिंदगी में आज सबसे बड़ा मोड़ कैसे आने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। मैं इतने दिनों से चुप थी क्योंकि मुझे लगता रहा कि वेद सरू के साथ खड़ा है। मुझे भरोसा था कि कम से कम उसका पति तो उसके साथ न्याय करेगा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज समझ आ गया है कि जब अपनों का साथ छूट जाए तो इंसान कितना अकेला हो जाता है। सरू की हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। जिस लड़की के सपनों को मैंने अपने घर की बहू बनते देखा था, वही लड़की आज दूसरों के सामने अपमानित हो रही है। कैफे का माहौल बहुत अजीब था। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने देखा कि सरू वहाँ काम में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, फिर भी वो बिना कुछ कहे काम कर रही थी। तभी कैफे का मालिक गुस्से में चिल्लाया, जल्दी हाथ चलाओ, सारा स्टाफ तो आज छुट्टी पर है, तुम्हें आज डबल शिफ्ट करनी होगी। उसकी आवाज़ में सख्ती थी, कोई इंसानियत नहीं। सरू ने डरते डरते कहा, लेकिन सर, मेरा कॉलेज है। इतना सुनते ही वो आदमी और भड़क गया। बोला, सैलरी चाहिए या नहीं? अगर पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की हुई कि वेद भी वहीं मौजूद था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। अपनी पत्नी के साथ इतना अन्याय होते देखकर भी वो चुप बैठा रहा। ना उसने कुछ कहा, ना ही सरू का साथ दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं सोचती रही कि इतने दिनों से मैं गलत फहमी में थी। मुझे लगता था कि वेद सरू के साथ खड़ा है, उसकी ढाल बना हुआ है। लेकिन आज उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रिश्तों में सच और भरोसा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि सच कितनी देर तक दबा नहीं रह सकता। मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब और चुप नहीं रहूंगी। इससे पहले कि सरू और ज्यादा टूटे, मुझे खुद वेद से बात करनी होगी। आखिर वो सरू का पति है, उसका हक है कि उसे सब सच पता चले। और अगर वो अब भी चुप रहा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं वेद के पास गई। जैसे ही उसने मुझे सामने देखा वो चौंक गया। बोला, अरे दादी साहब, आप यहाँ? आप कब आईं? उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन कहीं कोई अपराधबोध नहीं दिखा। मैं खुद को और रोक नहीं पाई। गुस्से में मैंने कहा, वेद, तुम्हारी माँ ने जो सरू के साथ किया सो किया, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सरू के पति हो और अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? वेद और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, दादी साहब, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ है? उसकी बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने साफ कहा, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अपनी माँ की सच्चाई नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उसने सरू के साथ क्या क्या किया है? वेद ने सिर झुका लिया और बहुत ही शांत आवाज में बोला, दादी साहब, सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रही हैं, ये भी नहीं समझ पा रहा। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में कुछ नहीं मालूम। इतने बड़े सच से वो कैसे अनजान रह सकता है? मैंने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन निकाला। दिल बहुत भारी था, लेकिन ये ज़रूरी था। मैंने उसे वो वीडियो दिखाया जिसमें उसकी माँ तारा साफ साफ कह रही थी कि वो वेद और सरू को कभी भी पति पत्नी की तरह अपनाने नहीं देगी। वो वीडियो सब कुछ कह रहा था। तारा की नफरत, उसका अहंकार और सरू के लिए उसकी सोच, सब कुछ उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वेद ने वीडियो देखा, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे अपनी माँ की सच्चाई का एहसास हुआ। शायद पहली बार उसे समझ आया कि सरू अकेले कितनी लड़ाई लड़ रही थी। उस पल वेद खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अगर आपको लगता है कि वेद को ये सच जानना जरूरी था, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एक राय इस कहानी की दशा बदल सकती है। और हाँ, ऐसे ही बड़े खुलासे और आने वाले ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने वेद से कहा कि अब फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम सच का साथ दोगे, या फिर इस चुप्पी में सरू को और टूटते देखोगे। एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी पत्नी का साथ दो। रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें सच और हिम्मत होती है। दोस्तों, आगे क्या वेद सरू के लिए खड़ा होगा, या फिर माँ के सामने फिर से चुप रह जाएगा? क्या सरू को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। वेद अभी उस वीडियो को देखकर सन्न था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने जैसे सारी बीती बातें घूम रही थी। उसे याद आया कि कैसे हर बार सरू कुछ कहना चाहती थी और वो उसे टाल देता था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी खामोशी ने सरू को कितनी गहरी चोट दी है। उसने धीरे से कहा, दादी साहब, अगर ये सब सच है तो मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। उसके शब्दों में पछतावा साफ था, लेकिन क्या ये पछतावा अब काफी था? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा,
कि पछतावा तब मायने रखता है जब उसके साथ हिम्मत भी हो। केवल अफसोस करने से सरू के जख्म नहीं भरेंगे। अगर आज भी तुम चुप रहे तो कल खुद को माफ नहीं कर पाओगे। वेद ने सिर झुका लिया। उसके अंदर जैसे कोई जंग चल रही थी। एक तरफ माँ थी जिसका सालों से उस पर असर रहा था, और दूसरी तरफ सरू थी जिसकी आंखों में अब उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वेद को अब सही कदम उठाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। आपकी एक राय बहुत कुछ बदल सकती है। उधर सरू कैफे में काम करती रही। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में दर्द उससे कहीं ज्यादा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी को लेकर इतने बड़े फैसले उसी वक्त पास ही में हो रहे हैं। कैफे का मालिक फिर से उस पर चिल्लाया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? काम पर मन लगाओ। सरू ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को समझा लिया था कि जवाब देने से हालात नहीं बदलेंगे। शायद यही सबसे बड़ा दुख होता है, जब इंसान बोलने की ताकत भी खो देता है। वेद ये सब देख रहा था। आज पहली बार उसे कैफे का हर शब्द चुभने लगा। उसे लगा जैसे हर ताना सीधे उसके दिल पर लग रहा हो। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कदम जैसे भारी हो गए थे। तभी उसने दादी की बात याद की। अब फैसला तुम्हें करना है। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने अचानक सरू की तरफ देखा। वो झुकी हुई नजरों से काम कर रही थी। वही सरू जिसके साथ उसने सपने देखे थे। वही सरू जो उसके नाम पर हर दर्द चुपचाप सह रही थी। उस पल उसे लगा कि अगर आज भी उसने साथ नहीं दिया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वेद ने हिम्मत जुटाई और कैफे के मालिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। सब चौंक गए। सरू ने भी सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। कैफे का मालिक बोला, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? वेद ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं इसका पति हूं और आज के बाद आप इससे इस तरह बात नहीं करेंगे। कैफे में सन्नाटा छा गया। सरू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने दिनों बाद वेद पहली बार उसके लिए बोला था। कैफे का मालिक कुछ कहने ही वाला था कि वेद ने आगे कहा, ये पढ़ाई भी करती है, इंसान भी है। मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। उसकी आवाज में गुस्सा कम और सच ज्यादा था। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये मोमेंट सरू की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऐसे पल बहुत कम आते हैं। कैफे का मालिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर इतना ही दिक्कत है तो इसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वेद ने बिना झिझक कहा, आज से इसे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस सुकून के थे जिसे वो कब से तलाश रही थी। वेद ने सरू की तरफ हाथ बढ़ाया। सरू कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये छोटा सा कदम था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा था। दादी ये सब दूर से देख रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में डर भी था, क्योंकि उन्हें पता था कि असली जंग अब घर जाकर शुरू होगी। घर पहुंचते ही माहौल भारी हो गया। तारा की नज़र वेद और सरू पर पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ बदल चुका है। उसने तंज भरे लहजे में कहा, अरे वाह, आज तो बड़े साथ में आ रहे हो। सरू कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वेद ने आगे बढ़कर कहा, माँ, अब बहुत हो चुका। ये शब्द सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तारा ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वेद ने बिना डरे कहा, मुझे सब सच पता चल चुका है। आपने सरू के साथ जो किया वो गलत है। तारा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। बोली, किसने भड़काया तुम्हें? वेद ने कहा, किसी ने नहीं, सच ने। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तारा को अब जवाब मिलना चाहिए तो कमेंट में सच जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तारा ने वीडियो वाली बात को टालने की कोशिश की, लेकिन वेद ने साफ कह दिया कि अब किसी बहाने की जरूरत नहीं। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी को हर हाल में सम्मान देगा। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों बाद उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तारा ने भी ठान लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसकी आंखों में गुस्सा और साजिश साफ दिख रही थी। वो जानती थी कि अगर आज कंट्रोल हाथ से गया तो उसका राज खत्म हो जाएगा। दादी ने सरू का हाथ पकड़ा और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सच में अब सब आसान होने वाला है, या तारा कोई नया खेल खेलेगी? दोस्तों, आगे क्या तारा का सच सबके सामने आएगा, या फिर वो हालात को फिर से अपने काबू में कर लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।